तो आपने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स पढ़ा है, राइट? उस पे बेस्ड आपके ये क्विज डिस्कशन है आज। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन करके देखते आते हैं, फिर डिस्कस करते रहेंगे। आपने पढ़ा होगा पॉइंट प्रोजेक्शन, ये कुछ प्लेन्स पढ़े होंगे इस टाइप के। एक वर्टिकल प्लेन ये होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ये होता है। यस सर, परफेक्ट। ठीक है, जो जहाँ पे लाइन ये कट करते हैं उसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं, राइट? अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़िए, उसको आंसर दिए। अ लाइन, द लाइन जॉइनिंग द फ्रंट एंड टॉप व्यू। सर बी, रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन। फिर पढ़ो एक बार। द लाइन जॉइनिंग द फ्रंट एंड द टॉप व्यूज ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन सर। रेफरेंस लाइन कैसे हो जाएगा? सर कनेक्टर होगा। प्रोजेक्टर होगा क्या सर? नहीं, आप, मुझे नहीं पता, आप लोग बताइए फिर मैं बताऊंगा। मैं आपके सामने बना रहा हूँ सर प्रोजेक्टर होगा, अभी होगा। बाकी लोगों को रेफरेंस लाइन क्यों लगा? रेफरेंस लाइन क्या होती है बेटा? देखो एक बार समझ लो जल्दी से। रेफरेंस लाइन जहां पे दो प्लेन कट करते हैं, उसका पॉइंट के प्रोजेक्शन से कोई लेना देना है नहीं। फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, ये कहीं पे भी बनाए तो हम इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट एंगल को इधर से देखते हैं तो इसको, इस 3D मॉडल को 2D में लाने के लिए क्या करते हैं? इस प्लेन, वर्टिकल प्लेन को नीचे ले जाते हैं। ये वाला शेडेड पोर्शन वर्टिकल प्लेन है। अब ऊपर वाला अपर वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, राइट हैंड साइड वाला, ये राइट साइड हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, आपका पॉइंट ये है। आप प्रोजेक्शन बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। जब आप इधर बनाते हैं प्रोजेक्शन, जब आप प्रोजेक्शन बनाते हैं, ये दो को जब ज्वाइन करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? रेफरेंस लाइन तो आपकी ये है, आपने देखा, रेफरेंस लाइन आपकी ये है, ये रेफरेंस लाइन। अब इन दोनों, इस लाइन का इस प्रोजेक्शन से हॉरिजॉन्टल, अगर फर्स्ट एंगल में बना रहा हूं मैं, तो इस वर्टिकल, इस फ्रंट व्यू का और टॉप व्यू का कुछ रिलेशन है रेफरेंस लाइन से? नहीं है। जो लाइन दोनों को ज्वाइन कर रही है, इसको हम कहते हैं क्या? प्रोजेक्टर्स या प्रोजेक्शन लाइन। ठीक है, तो क्या आंसर हुआ इसका? प्रोजेक्टर होना चाहिए सर, बी प्रोजेक्टर। सर बी। रेफरेंस, जिनको समझ में, रेफरेंस लाइन समझ में आया? ये तो कोई वर्ड होता ही नहीं है कनेक्टर। अब इसको, अब देखो, ये था कॉन्सेप्ट वाइज आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ये तो कोई वर्ड होता नहीं है कनेक्टर। जब प्रोजेक्शंस की बात करें, लोकस क्या होता है कि एक पाथ। कौन हो बेटा ये? सुमित। लोकस क्या होता है? पॉइंट, पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट, इफ इट इज मूविंग सर्टेन डायरेक्शन और सर्टेन पाथ, तो उसको लोकस कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या आंसर हमारा? प्रोजेक्टर। ऑप्शन बेस्ड, सिर्फ ऑप्शन वो करके देखें, एलिमिनेट करके। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही करने होते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करके। रेफरेंस लाइन का देखा, टॉप व्यू से कुछ रिलेशन नहीं होता। रेफरेंस लाइन से ऊपर नीचे है, वो सिर्फ ये बताता है कि फर्स्ट एंगल में है या सेकंड एंगल में। फर्स्ट एंगल फेज है या सेकंड एंगल फेज है, थर्ड एंगल फेज है, फोर्थ एंगल फेज है, उसको दोनों को कनेक्टर से कोई लेना देना नहीं। अब सेकंड बताओ जल्दी से, पढ़ो क्वेश्चन। सर ऑन द एक्स वाई। सर ऑन एक्स वाई। ए सर ए। एक मिनट, जिनको डाउट है उनको पूछने दो। हाँ बेटा बोलो। बिलो एक्स वाई। हर्षित बोलो बेटा।
सर बिलो एक्स वाई ऑप्शन सी वाली। आप क्वेश्चन बी 2 का आंसर बता रहे हैं? हाँ ठीक है, आपके सर अकॉर्डिंग बी ये है। वाला आएगा सर ऑन एक्स वाई। अब सब कुछ बोल रहे हैं ये, कोई बोल रहा है ये, और कोई बी और डी मुझे में लग किसी रहा है ए होगा सर, ऑन एक्स वाई। सर ए ही होगा। सर ए ऑन एक्स वाई दिखेगा सर। अच्छा, अब ये कंफर्म हो गया कि इन 2 ऑप्शन में किसी को डाउट नहीं है, राइट? ठीक है, अब यस हमारे सर। पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं। तो क्या कह रहा है? अ पॉइंट लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा होता है? ये होता है, इस पे लाई कर रहा है, इसी में लाई कर रहा है। हैज इट्स टॉप व्यू अबव एक्स वाई। अगर इसका टॉप व्यू इज अबव एक्स वाई है, मतलब अबव एक्स वाई ये है यहाँ पर, टॉप व्यू अबव एक्स वाई, मतलब आपका रेफरेंस लाइन है हॉरिजॉन्टल। अगर थर्ड फेज में हुआ तो दोनों प्लेन अबव होंगे। द फ्रंट व्यू विल बी, फ्रंट व्यू, अब पॉइंट यहीं पर है। अगर अबव एक्स वाई। अबव एक्स वाई कैसे हो जाएगा बेटा? यहाँ पे पॉइंट है, फ्रंट व्यू पूछ रहा है, इधर से देख रहे हो, कहाँ लाई करेगा? एक्स वाई के एक्स वाई पे लाई करेगा, नहीं करेगा? ये पॉइंट आप इस हाँ। रेफरेंस टू यहाँ पे देख रहे हो, तो ये पॉइंट यहीं पे दिखेगा ना। ऊपर से टॉप व्यू की बात करता तो बात करते हम कि भाई किधर दिखेगा। अभी वो हाँ सर, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई करेगा तो सर एक्स वाई पे ही सर दिखेगा। वो फ्रंट लाइन से फ्रंट से बोल रहा था ना। हाँ यस सर, उसने क्लियर हो फ्रंट गया। व्यू बोला है, उसने टॉप व्यू नहीं बोला है। आप टॉप व्यू बात करते, वो बात अलग थी। अभी वो फ्रंट व्यू की पूछ रहा है। अगर टॉप व्यू पूछता तो आपका आंसर सही था, उसने पहले ही बोल दिया अबव एक्स वाई, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग बता रहे हो, वो जो चीज उसने बता रखी है। वो फ्रंट व्यू की बात कर रहा है। फ्रंट व्यू के लिए क्या, कहाँ पे लाई करेगा ये? इसका आंसर क्या हो गया? ए। ऑन एक्स वाई। ठीक है, ऑन एक्स वाई। अच्छा, अब आपको आ गया समझ में। अब मेरे को इसका आंसर दो। अब अगर मैंने जो समझाया अभी इस क्वेश्चन में, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका आंसर दोगे मुझे थर्ड क्वेश्चन का। जल्दी बताओ। सर बी सेकंड एंगल। सेकंड एंगल कौन कौन कह रहा है? और कोई? हाँ गौरव बेटा बोलो। सर मैं वही कह रहा हूँ, बी होगा सेकंड एंगल। ठीक है, बी होगा, आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया। तो बाकी कोई और बोल रहा है? सब बी के साथ हैं? किसी को डाउट है तो पूछ लो। एक्सक्यूज मी सर बी होगा। बी, हाँ बेटा बोलो। सर समझ नहीं आ रहा सर मेरे को, एक बार अच्छा, फर्स्ट एंगल सर सेकंड समझ एंगल नहीं आ रहा सर ये। समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बताते हैं। बाकी सर फर्स्ट एंगल क्यों नहीं हो सकता? इन्होंने बताया, इनको भी डाउट है। सबको डाउट आ रहा है थोड़ा थोड़ा। फर्स्ट हाँ एंगल, सर, डाउट आ रहा है सर इसमें। ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं। अ पॉइंट हुज एलिवेशन एंड प्लान, एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू, प्लान मतलब टॉप व्यू। इसमें किसी को डाउट? प्लान और एलिवेशन तो पता आता है ना, कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की बात कर रहा है। आर अबव एक्स वाई, यस सर। दोनों पॉइंट क्या है? एक्स वाई के अबव है। तो वो पूछ रहा है कि कहाँ पे लाई करता है। अब इनको, आपको डाउट आ गया कि सर फर्स्ट एंगल क्यों नहीं हो रहा, सेकंड एंगल ही क्यों कह रहे हैं बच्चे, और वो एक कह रहे हैं कि साहब हमें आ नहीं रहा। लाइन तो सर हमेशा फर्स्ट एंगल ही है ना। चलो आपका भी डाउट ले लेंगे, पहले इनको ये बताते हैं कि फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल कब देखते हैं। देखो ये प्लेन है, आप क्या कौन सा प्लेन है ये? रेफरेंस प्लेन। मैं एक बार दोबारा इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये रेफरेंस प्लेन है। देखो ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है, थर्ड एंगल है, फोर्थ एंगल। आपको अभिजीत सर ने बताया होगा कि हम जनरली कौन सा एंगल यूज करते हैं इंडिया में? इंडिया में फर्स्ट एंगल यूज करते हैं। फर्स्ट। और फॉरेन में कौन सा एंगल यूज होता है? बाहर की बात करें, शायद थर्ड एंगल। थर्ड एंगल यूज होता है। ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं। इनमें क्या प्रॉब्लम है? इन दो में क्यों नहीं करते?
ये बताया था। सर बताए होंगे सर, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा। सर कर सकते हैं, वो दोनों भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सर जो प्रोजेक्शन बनता है सर थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में सब सही दिखता है। मतलब सही का फर्स्ट मतलब क्या? एंगल के सेकेंड और फोर्थ एंगल के अपेक्षा सर उसमें मतलब व्यू जो आता है सर, व्यू मतलब उल्टा डायरेक्शन में, दिशा डायरेक्शन हो जाता है सर, उल्टा हो जाता है। नहीं, आप सही, कुछ हद तक सही हो। बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग वेरी गुड, अच्छा अटेम्प्ट लिया आपने। अब मेरा देखो, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं फर्स्ट एंगल में बना रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इस जब मैं इसको 2D में कन्वर्ट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक रेफरेंस लाइन खींचता हूँ एक्स वाई प्लेन, उसमें ऊपर एक मतलब इनको ये 3D दिख रहा है आपको, 3D को मेरे को 2D में लाना है। इस जब मैं फर्स्ट एंगल में बनाता हूँ, जब भी हम 2D में कन्वर्ट करते हैं तो हम ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे ले जाते हैं, नीचे ले आते हैं मतलब ऐसे, और ऐसे ले आते हैं, और ये वाला प्लेन ऊपर जाता है। ठीक है, सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन सर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मैं फर्स्ट एंगल में बना रहा हूं तो ये नीचे गया। अब मैं पूरी तरह इधर से देख रहा हूँ, ये क्या है मेरे पास, अब ये क्या है, ये मैं इसको नाम दे रहा हूँ, क्या है ये, अपर वर्टिकल प्लेन। ये क्या है, लोअर वर्टिकल प्लेन। ये क्या है, राइट हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये क्या है, लेफ्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो आपको शायद और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जब मैं करते हैं तब मैं फर्स्ट एंगल व्यू में देखता हूं तो ये जाता है ये क्या है, अपर वर्टिकल प्लेन। ये क्या है, राइट हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब मैं अगर इस पॉइंट को मैं प्रोजेक्ट करूं, इसका एलिवेशन ये जाएगा और प्लान ये जाएगा, तो मेरा एलिवेशन यहाँ बनेगा। क्या बन गया, ये एलिवेशन कह लें या फिर फ्रंट व्यू कह लें, और टॉप व्यू कहाँ बनेगा, नीचे। ठीक है, किसी को डाउट यहाँ पे फर्स्ट एंगल का? आप खुद ही बताओगे कि मेरे सर को, एक बार फिर से बता दो। जब भी हम, अब ये 3D आपको दिख रहा है सर नेटवर्क एरर आ रहा है। तो बता दो रिकॉर्डिंग सर, में एक दिख बार दिख जाएगा तो रहा आपको। है मैं सर। फिर बता रहा हूँ, ये जो आपका था, ये एक वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये 3D में है, आपको अब 3D से आपको 2D में लाना है। ठीक है, 2D में लाने के लिए आप ये 3D में लाने के लिए आप 2D में इधर से देख रहे हैं तो ये नीचे जाता है। अब ये पॉइंट है आपका, इसका फ्रंट व्यू ये दिख रहा है, ये टॉप व्यू दिख रहा है। अब मैं इन 3D को 2D में कैसे दिखाऊंगा, ऐसे। ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल राइट हैंड साइड वाला वो नीचे जाता है और ये ऊपर जाता है। जब इसका मैं फर्स्ट एंगल बनाऊंगा तो ये ऐसा बनेगा। अब मैं सेकंड एंगल की बात करता हूँ। सेकंड एंगल में पॉइंट ये रखा हुआ है। सेकंड एंगल में ऐसे देखूंगा और फिर ऐसे प्लान बनाऊंगा। अब मैं सेकंड एंगल का मैं बनाना चाहूँ रेफरेंस एक्सिस से, ये तो वर्टिकल, अपर वर्टिकल प्लेन यही आएगा, अपर वर्टिकल प्लेन। ठीक है, इसका क्या आएगा, फ्रंट व्यू। अब ये वाला प्लेन इसको रोटेट करेंगे तो ये भी कहाँ जाएगा, एक्स वाई प्लेन के ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। सर ऊपर जाएगा सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करेंगे सर तो शायद ऊपर जाएगा सर। शायद नहीं, यही डायरेक्शन फॉलो होती है जब आप 2D में बनाते हो, तो ये कुछ ऐसा जी सर। जाएगा। आपका क्या है, अब ये क्या है, लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा। ऊपर गया तो क्या हुआ इसमें, अब फ्रंट व्यू किधर आ रहा है, ऊपर। टॉप व्यू किधर आ रहा है, ऊपर। तो सपोज अभी ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस कुछ L1 थी और ये L2 थी। जब L1 इक्वल्स टू L2, L1 इक्वल्स टू L नॉट इक्वल्स टू L2 होगा तो ऐसा कुछ बनेगा, फ्रंट व्यू, नीचे टॉप व्यू बन जाएगा। अगर इन केस इफ L1 इक्वल्स टू L2 हो जाएगा तो आपका ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये इसी के ऊपर आपका कौन साइड कर रहा है, कौन सा प्लेन, अपर वर्टिकल प्लेन। तो यही इसका टॉप व्यू आएगा, फ्रंट व्यू आएगा, और यही इसका टॉप व्यू आ जाएगा। तो क्या कहने का मतलब है, दोनों प्रोजेक्शन कोइंसाइड कर जाएंगे। अगर ऐसा केस है तो हमारा पॉइंट डिफरेंशिएट होके आप इजीली उसको प्रोजेक्शन के थ्रू किसी को समझाने में दिक्कत होती है, इसलिए सेकंड एंगल फेज यूज नहीं करते। क्यों नहीं कर सकते, देयर इज अ चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। क्या बोला,
बोलो, देयर इज अ चांसेस ऑफ, सर जो पॉइंट वाले हैं व्यू एंड टॉप व्यू, बोलो। सर जो पॉइंट वाला है सर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, तो फिर अगर हम एक्सी तो फिर हम कोई लाइन ड्रॉ कर मतलब कुछ भी बनाते हैं तो फिर वो तो अपर की तरफ फोल्ड हो जाएगा ना वर्टिकल में। हाँ तो ये चला तो गया फोल्ड में, ऊपर चला गया ये, तभी तो वर्टिकल अपर वर्टिकल प्लेन और लोअर लेफ्ट हैंड हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों कोइंसाइड करके अपर में फोल्ड हो गया। ये चीज इधर गया दोनों के। आप पेपर लेते हो, पेपर को दो पार्ट में फोल्ड करते हो आप लोग, तो एक पार्ट दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर जाएगा। आप पेपर एक A4 शीट पेपर लो, उसको फोल्ड करो दो पार्ट में, एक या तो नीचे करो या फिर अपर करोगे, ये ऊपर जाएगा तो भाई तो दोनों कोइंसाइड कर जा रहे हैं। यही रीजन होता है, इसको यूज नहीं कर सकते। देयर इज अ चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, या फिर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, या फिर एलिवेशन एंड प्लान। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? सेकंड एंगल यूज नहीं कर सकते। अब थर्ड एंगल में देखें। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो आपने बताया ये सेकंड एंगल के बारे में बताया, थर्ड हाँ। एंगल तो हम लोग बाहर बाहर यूज करते हैं। और नहीं, हम अभी लोग अभी वही- अभी आप कंक्लूजन पे मत पहुंचो, आप खुद देखोगे कि क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज नहीं करते। अब थर्ड एंगल पे आते हैं, ठीक है, थर्ड एंगल पे आते हैं। तो थर्ड एंगल मेरा ये है, ये पॉइंट है। अब मेरे को क्या बनाना है, ये रेफरेंस एक्सिस बना ली। तो मैंने क्या किया, ये ऊपर जाता है, ये नहीं, ये लोअर वर्टिकल प्लेन ऐसा रहेगा, ठीक है। और अपर वर्टिकल प्लेन कैसा आएगा, ऐसा। ये कौन सा है, नहीं, लेफ्ट हैंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। ये कौन सी प्लेन है, एक्स वाई, रेफरेंस एक्सिस। ऐसे ही बनेगा, ये नीचे रहेगा, ये फोल्ड हो जाएगा ऊपर वाले में। अब मैं इसका व्यू, फ्रंट व्यू देखूं तो यहाँ पे बनेगा, तो ये यहाँ पे आ गया। इसका टॉप व्यू कहाँ बनेगा, ऊपर, ये यहाँ पे आ गया टॉप व्यू, और ये फ्रंट व्यू। अब इसमें चांसेस हैं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ओवरलैप होने के? नो सर, तभी इसको यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। फ्रंट फर्स्ट एंगल में देखो, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? हिमांशु भाई कैमरा ऑन है। कर सकते हैं सर। ठीक है, अब फोर्थ एंगल वाला बताओगे आप लोग मुझे कि कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फोर्थ एंगल में ये वाला बना रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ एंगल सपोज ये है, फोर्थ एंगल है ये नीचे जाएगा, ये रेफरेंस लाइन है मेरी एक्स वाई। ये लोअर वर्टिकल प्लेन तो नीचे ही रहेगा, लोअर वर्टिकल प्लेन। अब ये बताओ वो किधर जाएगा, राइट हैंड साइड वाला। अब प्रोजेक्शन तो इसी पे बनेगा ना, जिधर पॉइंट है उससे नीचे से देखते हैं और सामने से देखते हैं। इसको इधर देख रहे हैं, इसको इधर देख रहे हैं, वो भी हाँ नीचे सर, आ जाएगा सर। वो भी नीचे आ जाएगा, ओवरलैप सर ओवरलैप हो जाएगा सर। ओवरलैप। तो फिर क्या है ये, राइट हैंड साइड हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब बताओ इसका प्रोजेक्शन इफ L1 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू L2 है। अरे हर बार ओवरलैप नहीं होगा, ये मत मान के चलना कि हर बार ही ओवरलैप हो जाएगा। मैंने बोला देयर इज अ चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग। अब L1 इक्वल्स टू L नॉट इक्वल्स टू है तो ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये टॉप व्यू आ सकता है, फ्रंट व्यू आ सकता है। अगर इक्वल हो जाता है, इफ L1 इक्वल्स टू L2 हो जाता है, L1 L2 क्या है पता है, ये L1 हो गया, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस उसकी। तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसा बनेगा, यहीं पे हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगा आपका। ये फ्रंट व्यू बनेगा, यहीं पे टॉप व्यू बन जाएगा, फ्रंट व्यू टॉप व्यू ओवरलैप कर जाएंगे दोनों। अब रीजन पता लगा कि आप दोनों पॉइंट क्यों फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल यूज क्यों करते हैं। मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट इसलिए समझाया, नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। अब क्लियर है, ये कौन सा है, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, ये थर्ड एंगल, सेकंड एंगल और फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल का भी यूज करते हैं, सेकंड एंगल का भी यूज करते हैं। क्लियर हो गया? चलो अब इसका आंसर दो, क्या बोला इसने? यस सर।
a point whose elevation and plan are lie above xy is situated in, बताओ किस में lie कर रहा है above? सेकंड एंगल जिन हाँ सर एक बार क्वेश्चन सर शायद सेकंड एंगल में होगा सर। शायद नहीं, कंफर्म करके बोला कि आपने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा। सेकंड में हो। शायद सेकंड एंगल सेकंड को डन किया जाए सर। सेकंड को रन किया जाए। जी आंसर इसका सेकंड ही। आप किसी को कोई डाउट हो कि थर्ड एंगल क्यों नहीं, फर्स्ट एंगल क्यों नहीं, फोर्थ एंगल क्यों नहीं है? सर समझ आ गया। समझ में आ गया? अगर आ गया तो मेरे को सेकंड क्वेश्चन में डाउट है। सेकंड क्वेश्चन में यस सर, एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दो। थर्ड क्वेश्चन वाला पेज थोड़ा जूम कर दीजिए सर, जो आप समझाए। ये थैंक वाला। यू। अच्छा ये वाला। इसके नीचे वाला ये हाँ, आ ये जाएगा, वाला। रिकॉर्डिंग में आ Thank जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। ठीक है, अभी सपोज इसी यही प्लेन में यहाँ पे थर्ड बना रहा हूं। वाला का डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। थर्ड वाले का क्या नहीं आ रहा बेटा? सर वही सर सेकंड एंगल कंफ्यूजन हो रही है सर, फर्स्ट एंगल लग रहा है। अरे आपका फर्स्ट एंगल में तो सेम साइड पे लाई करेंगे नहीं ना, दोनों अब कैसे लाई कर जाएंगे? अपोजिट साइड पे लाई करेंगे। आप बोलो, देखो आपने खुद बनाया फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन वर्टिकली एलिवेशन ऊपर जाता है, टॉप व्यू नीचे जाता है, प्लान। ये तो पता ना कि प्लान और टॉप व्यू होता है, फ्रंट व्यू एलिवेशन होता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब जब दोनों चीजें ऊपर नहीं अपोजिट साइड लाई कर रही हैं, तो फिर बेटा फर्स्ट एंगल कैसे हो जाएगा? इसने बोला सेम साइड बोल दिया, और बोथ एलिवेशंस और प्लान आर ऑन अबव है, तो ये तो अबव हुआ, बिलो थोड़ी ना बात करिए। अबव किस में आता है? सेकंड एंगल में। इसको एक बार देखना तो आ जाएगा। और इनको किसी को डाउट था सेकंड क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा जल्दी से। पॉइंट ये रहा मेरा, उसने बोला कि पॉइंट लाई इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है। इसका फ्रंट व्यू कहाँ पे लाई करेगा? फ्रंट व्यू, अब फ्रंट व्यू ये है, इसका फ्रंट व्यू यहाँ से देख रहे हो, कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पर, ये यहीं पे लाई कर जाएगा। क्लियर है? और रेफरेंस पॉइंट पे ही लाई करेगा ऑन द एक्स वाई प्लेन। हो गया क्लियर? यस सर, क्लियर। अब फोर्थ वाला देखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर जो लास्ट क्लास की सर वीडियो सर वो यूट्यूब पे है और इधर गूगल क्लासरूम पे है। यूट्यूब पे होगी, अभिजीत सर ने ली थी ना आपकी? हाँ जी यस सर। सर। हाँ तो वो अपलोडेड है चैनल पे, देखो जाके। ठीक है, अब इसको देखो। अब जिनको थर्ड में डाउट था वो क्लियर हो गया है, तो अब मेरे को बताओ कि फोर्थ वाले का क्या आंसर होगा? सर डी होगा। सब लोग डी के साथ जा रहे हैं? सर डी। हाँ बोलो बेटा। पर सर हम मेनली सर फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंगल को ही सर वो करते हैं सर इंडिया में। हाँ करते हैं। अगर आप अभी क्वेश्चन की बात करिए, वो तो जनरल बात हो गई एकदम। इस क्वेश्चन ने पूछा है कि a point whose elevation, एंगल होगा अरे एक बार ध्यान सर से फर्स्ट पढ़ो, एंगल होगा सर इसका। एक बार पढ़ो। a point whose elevation is above xy plane। एलिवेशन की बात क्या? एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू। अब इधर आ जाओ, अबव फ्रंट व्यू हाँ सर अबव वो आ रहा है। डी फर्स्ट सर। अरे फर्स्ट एंगल सिर्फ फर्स्ट में कहाँ आ रहा है? देखो बेटा, ये तो देखो फर्स्ट में, फर्स्ट एंगल का ये रहा। फर्स्ट एंगल में आपने बिल्कुल सही कहा, ऊपर आ रहा है। अब इसने सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा? सेकंड एंगल। सेकंड एंगल में फ्रंट व्यू कहाँ पे आ रहा है? बोलो। सर ऊपर ही है। ऊपर ही आ रहा है सर वर्टिकल पे आ रहा है। वर्टिकल प्लेन पे ही आते हैं दोनों चीजें। अब तो क्या हो गया इसका आंसर बताओ? एनी ऑफ दीज। फर्स्ट एंगल में भी ऊपर आता है, भाई आता है। सेकंड एंगल। ठीक है, अब ये डी बताओ। ऑप्शन है सर। ठीक है, अब ये नेक्स्ट बताओ, फिफ्थ वाला। अब आपको मजा आएगा। मैं L1 L2 जो बातें कर रहा था वो क्या चीज थी क्या नहीं थी, अब पता लगेगा आपको। अब ये बताओ
बोलो इसका आंसर फिफ्थ का। सर बी नंबर होगा सर, बी नंबर। सर BFM 30 mm below XY। ऑप्शन बोलो। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन डी। डी। सी आंसर है 20 मिलीमीटर अबव एक्सवाई। कोई डी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, और कोई बी के साथ भी है। बी है सर, यस सर, बी सर, बी। सर B और ए के साथ कोई नहीं है, ए को भी चूज कर लो सर यार। मैं हूँ ए के साथ। ए सर। चलो ठीक है, चारों नहीं ऑप्शन फोर्थ है आंसर। सर, फोर्थ है सर, फोर्थ है। एक बार थोड़ा टाइम और चाहिए तो ए लिख लो। सर ए ए सर हॉरिजॉन्टल से नीचे पूछा है सर। ओके, नहीं तो मैं HP पे एक बार ये पढ़ लो क्या ए, पूछ रहा है। थर्ड टॉप व्यू क्वाड्रेंट पूछ में। रहा तो है। लिखिए सर ऑप्शन ए होगा। आएगा सर। हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm नीचे है। ऑप्शन ए होगा। सब बोल रहे हैं ए के साथ जा रहे हैं। सर B यस ए। यस सर। यही तो होगा इसका। ठीक है, अबे आराम से बोलो भाई बेटा, सब लोग बैठे हुए यहाँ पे। सर डी होना अब चाहिए। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे प्लॉट करूंगा, उसके बाद अब आंसर बताना। जिन्होंने ए बोला है ना वो अपना आंसर नोट कर लें, जिन्होंने डी बोला है वो नोट कर लें। अब देखो फिफ्थ वाला उसने बोला है, मैं बनाऊंगा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा प्लॉट करूंगा, उसके बाद आप बताओगे। ए के साथ बादल सिंह, ठीक है बताते हैं। बोला अ पॉइंट इज 220 mm बिलो हॉरिजॉन्टल प्लेन। बिलो मतलब नीचे, यहाँ से 20 mm है। अभी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसने बताने। एंड 30 mm बिहाइंड, इधर भी हो सकता था बिलो में। दो केस बन रहे हैं। अब सेकंड लाइन से हमें पता लग गया बिहाइंड मतलब वर्टिकल प्लेन के बिहाइंड। ये 30 mm हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट है। अब वो पूछ रहा है इट्स टॉप व्यू विल बी, इट्स टॉप व्यू। टॉप व्यू कौन सा होता है, ये क्या कौन सा होता है टॉप व्यू? टॉप व्यू नीचे से सर वर्टिकल, ये क्या होता है फ्रंट व्यू। अब वो क्या पूछ रहा है, टॉप व्यू कितने पे होगा? टॉप व्यू किस में दिखेगा? 20 mm। 20 mm कहाँ दिख रहा है बेटा, आप नीचे से देख रहे हो, ये डिस्टेंस दिख रहा है आपको। 30 mm का सर, 30 mm का। अभी कहाँ पे दिखेगा इसको, क्या करते हैं, मैंने बोला था क्लॉकवाइज हमेशा। ये आ गया लेफ्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे राइट बट अपर साइड वाला आएगा, ये ऊपर गया, ये बना इसका 30 mm। ये कौन सा है टॉप व्यू। अब बताओ आंसर क्या है इसका, ए है, डी है, सी है? हाँ डी है सर, डी। सर डी है सर। अब ये वाले बेटा अब क्लियर हुआ, क्या नाम था इनका, बादल। हाँ सर जी हो गया। यस डी है सर। हो गया सर। बना के देखा करो, ये तभी बनाना सर, सिखाया गया कि सर किधर जा रहा VP है। के सर ऊपर है ना, अब सर VP के ऊपर है। मुझे नहीं सर जी पता बी आप, हाँ बेटा बी बोलो। ऑप्शन होगा ना इसका। बी बी कैसे हो ऑप्शन होगा सकता? ना इसका। बिलो थर्ड एंगल में। हाँ एक बार सर ये फिगर जो है सर, ये फ्रंट भी इधर से आए फिर इधर इस डायरेक्शन से, वर्टिकल प्लेन के डायरेक्शन से भी फ्रंट भी इधर से देख सकते हैं सर, और टॉप भी ऊपर से भी देख सकते हैं। लेकिन नहीं, जिस इनफोल्ड एंगल होता में देखा है उसी साइड से देखना होता है। ये तो नहीं है कि आप इधर से देखने लग गए, इधर से तो ये प्लेन आ जाएगा, बीच में कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। आपको देखने के लिए थर्ड एंगल में यहाँ पे आना पड़ेगा। जिस एंगल में रखा होता है उस एंगल में ही, उसी क्वाड्रेंट में जाके देख सकते हो। आप एक कमरे में बैठे हो, साइड वाले कमरे में कोई और बैठा हुआ है, तो आपको कोई चीज देखनी है, आप अपने कमरे में आके देखो या बाहर वाले कमरे से देख लोगे? ये इसका कमरा है सर VP के सर अबव है ना। बीपी नहीं, ओके सर समझिए XY प्लेन के अबव है। ठीक है, इसका आंसर सर क्या हो गया? डी। आंसर क्या है इसका? डी। चलो अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। ये गलती हुई
तो मेरे को लगेगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ बाउंसर्स खेल रहे हो आप। जल्दी से बताओ सिक्स्थ क्वेश्चन, 2 मिनट रह गए। बोलो। If the front view of a point is 50 mm above front view की बात कर रहा है, above the xy। सर जी ऑप्शन स्क्रीन नहीं चल रही मेरी। सर आप एक बार सर इसका सेकंड है सर, सेकंड। ड्रॉ कर दीजिए सर। सर, मैं sixth ड्रॉ वाले नहीं का करूंगा, figure मैं ड्रॉ कर कर दूंगा तो फिर तो आप आंसर दे दोगे। आप खुद ड्रॉ करके देखो, तभी तो टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। सर फर्स्ट एंगल होगा आई थिंक। सर xy यस सर फर्स्ट होगा। एंगल सर, सेकंड एंगल होगा सर। फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल नहीं सर फर्स्ट है श्योर 100%। कौन बोल रहा है फर्स्ट एंगल? सर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट है। मनीष कुमार बेटा, ठीक है। और सेकंड एंगल भी बोल रहे हैं। बोल रहा हूँ सर सेकंड एंगल, सेकंड एंगल सर सेकंड एंगल होगा। सेकंड एंगल कंफर्म। मतलब ये कंफर्म है, ये 2 ऑप्शन नहीं है, आपको इन 2 में डाउट है बस, है ना? ठीक है, आ जाओ जल्दी से। सर फर्स्ट होगा। Okay, सब अपना अपना नोट कर लो, फिर बाद में बात करते हैं। अभी आओ, दोबारा ज्वाइन करो मीटिंग को। अब यहाँ तक तो मैंने डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट क्लास में मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। और अटेंडेंस सीआर बेटा, अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट ले लेना। जी सर। अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में लेना। जी सर। सर ये सर पीडीएफ पर शेयर कर देना। अगर समझ में आ जाए ना सर तो फिर ये अपने से भी देख के बना सकता है सर, मतलब देख के अनुमान लगा लेता है सर। हाँ, अरे वो प्रैक्टिस से आएगा। अभी आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ पे। एक बार मैं करा दूंगा, फिर आगे थोड़ी ना मैं करा रहा हूँ आपको। साइट पे जाओ, कहीं जाओगे एग्जाम क्लियर तो मैं वहां पे थोड़ी ना आऊंगा। अभी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। सीखने से तो चीजें आती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं लॉक कर दूं बी, या बी भी किसी को डाउट है ए ऑप्शन में तो बता दे मुझे, मैं बता दूंगा। नो ये सर मैं लॉक कर दीजिए। नो सर बी लॉक कर दीजिए। ठीक है, अब मैं लॉक कर दे रहा हूँ ये जो उसको। फ्रंट व्यू पॉइंट है सर, बोलो बेटा। सर ये जो सर इन द फ्रंट व्यू पॉइंट है सर 50 mm अबव द xy। तो सर ये xy के ऊपर है, फ्रंट व्यू सामने। और सर उसका टॉप व्यू सर 20 mm वो बिलो है सर xy के सर नीचे। उसने आप क्वेश्चन पढ़ो, कहा ये देखो बिलो XY नहीं लिखा, बिलो फ्रंट व्यू लिखा है, ये तो पढ़ो आप आपका माइंड सेट है कि सर XY प्लेन के रेफरेंस में देंगे नोटेशन। मैंने ये थोड़ी ना बोला कि भाई XY प्लेन के नीचे है। मैंने इस क्वेश्चन ने बोला है बिलो फ्रंट व्यू। तो बिलो फ्रंट व्यू 50 mm 20 ऊपर है और 20 नीचे आए, तो भाई आप XY प्लेन के नीचे चले गए? नहीं गए। 30 mm अभी भी ऊपर है सर XY 30 प्लेन mm का। अब है अभी भी। ये रेफरेंस XY प्लेन है आपका, ये 50 mm है। ये क्या है आपका? फ्रंट व्यू। तो वो फ्रंट व्यू से कह रहा है 20 mm नीचे। तो भाई 50 से 20 नीचे आए तो 30 तो अभी भी आप ऊपर हो। दोनों अबव होते हैं तो कौन सा एंगल आता है? सेकंड एंगल। अब मेरे को इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए किसी को भी। अब बताओ 7th वाला जल्दी से। बी बी सर। डी या बी? बॉल या दिल्ली? बॉल। 7th का बॉल सब बॉल के साथ है या फिर कोई सी के कैट के साथ भी है? सर जी वो तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो। हो गया? सब लोग बोलो जल्दी से आंसर। अब कोई आंसर बोलेगा नहीं। बी। अब कोई थर्ड बोलेगा एंगल नहीं। सर। अब मैं पूछूं, यस सर बी है। अब मैं पूछूंगा। डी डी डॉग वाला, दिल्ली वाला। आप बताओ। विक्की गुप्ता बेटा, आप बताओ। विक्की गुप्ता। यस सर। इसका आंसर सर बताओ। बी होगा। बी बॉल। बी।
ठीक है, अब किसी को तो कोई डाउट नहीं है? फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का यही तो एडवांटेज है हमारे पास। मैंने आपको बताया था फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल क्यों यूज करते हैं, यही तो बोला था कि दोनों बी है सर, बी। अपोजिट साइड में आते हैं। सर समझ नहीं आ रहा सर ये वाला। सर बी है सर इसका। कौन कह रहा नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा समझ में बेटा? सर ये वाला, सर ये 7th वाला सर। क्वेश्चन पढ़ा आपने? Yes sir, both the front and the top view of a point line on the four. भाई उसने बोला अपोजिट साइड ऑफ द रेफरेंस एक्सिस एक्स वाई प्लेन। अब यहाँ पे आओ, ये आपने देखा भाई, आपने चार ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। अब इसमें आप बताओ मुझे कौन कौन से एंगल में आपको अपोजिट साइड रेफरेंस एक्सिस के दिख रहा है? फर्स्ट एंगल में दिख रहा है? Yes sir. सेकंड में दिख रहा है? थर्ड में दिख रहा है? हाँ सर। फोर्थ में भी दिख रहा है? फोर्थ में अपोजिट साइड में नहीं है ना, तो फिर आंसर क्या बचा? फर्स्ट एंड थर्ड। इसमें क्या सोचना बेटा, इतना पढ़ा करो क्वेश्चन। ये तो पूरा समझा के आए, तो मेरे क्वेश्चन डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। तो मैंने पूरा इसका उस पर डिस्कशन किया कि फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल क्यों यूज करते हैं। इन दोनों का एडवांटेज है कि अपोजिट साइड पे आते हैं, तो देयर इज नो चांसेस, देयर विल नॉट बी एनी चांस ऑफ गेटिंग ओवरलैप ऑफ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। यही रीजन है इसका। अच्छा, अब ये बताओ 8th वाला। अब थर्ड 7th वाले में आपको डाउट आ गया? अब बताओ जल्दी से। सर सी। सी, सब लोग सी के साथ हैं? सी सर, सी। सर सी होगा। सर सी कैट। सर सी। देखो, जिनको नई क्लास भी नहीं करी है वो भी देख लो। अब तो नहीं, ये अब कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। ये रहा कॉन्सेप्ट पूरा, दिख रहा है सामने कॉन्सेप्ट सबको? यही कॉन्सेप्ट है। यस सर। अब इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब आ जाओ इस वाले पे, 9th वाले पे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये गलती मत करना। आप क्या करते हो जल्दबाजी में, जैसे सब ने बोल दिया फर्स्ट एंगल अबव एक्स वाई बिलो, सर ने क्वेश्चन पढ़ा नहीं आधा, एक्स वाई मान के लगा दिया। ये बिलो किसके बिलो? भाई एक्स वाई के बिलो थोड़ी ना। तो नीचे कीजिए थोड़ा सा। हाँ अभी आ रहेगा, मैं उसको डिस्कस। अब बताओ क्या बोल रहा है? जल्दी बताओ। सर फोर्थ एंगल बाकी के लोग? फोर्थ एंगल सर। सर फोर्थ एंगल। एवरीवन, किसी को डाउट है? लॉक कर दें? सर ये नहीं आया सर। यस यस सर। ये आया सर, एक बार तो फिगर बताना। नहीं, मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आप खुद बनाओ। मैं बना दूंगा हर बार तो फिर आपको आएगा नहीं वो। एक बार आप खुद बना। अच्छा, ये वाला आया? अच्छा, ये वाला आया था आपको? 6th वाला आ गया होगा तो ये भी आ जाना चाहिए। सर कौन सा सर? 6th आया था आपको? सर अभी कंफ्यूजन है सर, वही ड्रॉ करके देख रहा हूँ फिर बार-बार। ड्रॉ करो जल्दी से। बाकी और किसने बोला था जिसको नहीं आया? जल्दी बोलो। सर मैंने बोला था, अभी ने सर। हाँ अभी नाश बोलो बेटा, क्या नहीं आया? 9th वाला ही नहीं आया सर। 6th वाला आया था? अच्छा 6th वाला समझ में आ गया सर। 6th वाले की तरह सेम क्वेश्चन है, बनाओ। उसने बोला सर मेरा बन गया, मैंने देख लिया फोर्थ एंगल। वेरी गुड बेटा। रेफरेंस लाइन के उसने बोला रेफरेंस लाइन ये रही मेरी। एक्स वाई प्लेन को रेफरेंस लाइन कहते हैं। कह रहा है कि फ्रंट टॉप व्यू सिचुएटेड बिलो रेफरेंस लाइन। बिलो मतलब यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे 60 है। ये मैंने सॉलिड लाइन बना ली, सॉलिड होगी नहीं। ये क्या है? टॉप व्यू। कह रहा है कि एंड इट्स फ्रंट व्यू इज
20 mm अबव टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू है, 20 mm अबव, मतलब यहाँ से ऊपर गया 20 mm अबव, कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू। अभी बताओ कौन सा प्लेन हुआ? फोर्थ प्लेन रह गया सर जी ये तो। हाँ, अभी इनको बताने दो। हाँ सर, फ्रंट फोर्थ ही है सर। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बिलो रेफरेंस एक्सिस कौन से प्लेन में, कौन से फेज में आते हैं? फेज एंगल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ सर। अभिषेक वरुण बेटा, अब हुआ क्लियर? यस सर। अब बेटा बार बार एक ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था, सेम, जिसने अबव बनवा लिया था, बिलो बनवा लिया था, तो फिर कंफ्यूजन आ रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा है मुझे। आपको नहीं हो रहा क्लियर? अब हो गया क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप में से दो ही आंसर दोगे, अविनाश और वो, इसका आंसर दो जल्दी से। सर अविनाश नहीं सर। अच्छा, अभी 10th का आंसर दो मेरे को जल्दी से। ABCD कौन सा है, जल्दी बोलो। सर ए आंसर है। ए आंसर है। ये बोल रहे हैं कुछ लोग, सर और ए। दो ने बोला, और सर ए है सर। अभी आप बोल रहे हो ना ये? यस सर। ठीक है, अभी अब मेरे को लग रहा है आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है। बाकी अभिषेक वरुण? सर एक मिनट कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी के लोग आंसर, तो बाकी के लोग कहाँ हो? सर ए है। ये है बाकी के लोग। अच्छा, मैं पूछता हूँ किसी और से भी। अमन शर्मा बेटा बताओ क्या है? अमन शर्मा, अमन शर्मा, अनुराज, अनु बेटा हेलो सर, बताओ। ए है सर जी। सर ए ही ए है लग रहा सर जी। अनुराज, कोई BCD पे नहीं जा रहा? ए है पैसिव सर। लिसनर हैं क्या सारे लोग जो जवाब नहीं दे रहे हैं? युगल प्रताप सिंह, युगल प्रताप, है सर। सब एक के साथ जा रहे हैं? लोग कर दें? यस सर जी। यस सर, कर दो सर लोग। यस सर, ए लॉक कर दो। ए कर दो सर जी। यही हेलो। आंसर है। अब क्लियर होगा चीजें आपको बड़ी दिनों बाद, बड़ी देर बाद। सर ये वाला समझ नहीं आया सर, 10 वाला। 10 वाला समझ में नहीं आया? अच्छा, सर और ए कोई? और बी में ये कंफ्यूजन होगा। है। ए और बी में बस कंफ्यूजन है। ठीक है, जल्दी से बता देते हैं। इसने बोला है फ्रंट व्यू ऑफ ए पॉइंट इज 40 mm अबव XY प्लेन। यस सर। तेरा प्लेन फ्रंट व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होता है, ये इसलिए 40 कंफर्म है। मेरे को अभी नहीं पता क्या, मैं क्वेश्चन जो दे रहा है मैं वो बनाऊंगा। मुझे नहीं पता कि कौन सा क्या बनता है, मुझे को कुछ स्टैंडर्ड नहीं पता। मैं जब भी क्वेश्चन करता हूँ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखता हूँ कि हमेशा ये होता है वैसा होता है, मैं याद नहीं रखता। जब क्वेश्चन बना लूंगा उसके बाद सोचूंगा कि ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक है, जब क्वेश्चन करा करो, जब पहले क्वेश्चन पूरा लिख लिया करो। 40 mm अब आप बोल दिया उसने, बोला फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू इज 50 mm बिलो XY प्लेन। तो ये 50 mm हो गया। कौन सा है? टॉप व्यू। द पोजिशन ऑफ पॉइंट इज, अब देखो पहले तो ये बताओ ये कौन सा प्रोजेक्शन है, एंगल? फर्स्ट एंगल में, सेकंड एंगल में, थर्ड एंगल में? सर ये हमारा सर सेकंड है। फर्स्ट है। ये फर्स्ट एंगल में होगा सर फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल में है, ठीक है, फर्स्ट एंगल में है, ये बना लिया मैंने जल्दी से। टॉप व्यू में ये वो है, इसका ये डिस्टेंस जो दिख रहा है वो फ्रंट व्यू में दिख रहा है, कितना है? 40 mm। टॉप व्यू में दिख रहा है ये कितना? 50 mm। अब वो पूछ रहा है लोकेशन ऑफ, ये लोकेशन रेफरेंस पॉइंट से बोलेगा, या तो आप बोलो कि
40 mm अबव HP है या फिर वर्टिकल प्लेन से 50 mm है। यहाँ पे वर्टिकल प्लेन की तो बात है ही नहीं। सर 40 mm अबव है सर, HP के HP ऊपर आ अब रहा बी वाला नहीं है, समझ में आ गया? इसने बिलो कह दिया है, बिलो में ये वाला फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन हो जाता, फोर्थ एंगल में तो है ही नहीं है। ये चीज हमेशा ऐसे रोटेट होती है, ये ध्यान रखना। ये चीज ऐसे ही रोटेट होके आपको बनाना है 2D में। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे आता है, ये वाला ऊपर जाता है। मैंने लिखा हुआ है सब चीजें, राइट साइड लेफ्ट साइड, ये चीज याद, ये चीज रट्टा मार लो, ये ऐसे घूमता है प्लेन। यस सर, समझ गया। जिसको डाउट था क्लियर हो गया उसका? यस सर। ठीक है, अब जिसको क्लियर हो गया अब ये वाला बता दो जल्दी से मेरे को, 11th वाला। सर मेरे को इसको ऑप्शन समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपने माइंड में इमेजिनेशन करके मेरे को पता चल गया ये थर्ड एंगल पोजीशन में बनेगा। बाकी जो भी बन रहा है मेरे को इसका बताओ आंसर। इमेजिनेशन नहीं, पेन पेपर लेके बैठो, बनाओ, ये सब बनाना सीखो। इमेजिन भी करो, नो डाउट, बहुत बढ़िया। जब कंफ्यूजन हो जाए तो सबसे बेस्ट होता है कि उसको बना लो। मैं तो भाई सारे आंसर टिक मार के चला जाऊं, इमेजिन कर लिया था मैंने। ऐसा नहीं होता ना, बताना पड़ेगा कि आपको जहां पे कंफ्यूजन आया तो ये सब चीजें बना के बताने को बोला है, तो बनाना सीखो। जल्दी से बताओ इसका आंसर। ऑप्शन बी। बी के साथ जा रहे हैं कुछ लोग, बताओ। सर बी पॉइंट। सब बी, और बाकी के लोग? सर बी। बी सर। दिल्ली या बॉल? सर बॉल। सर बॉल। बॉल। शिवम वर्मा सिद्धांत बेस्ट बताओ बेटा। बी है सर, बी। बी। और बाकी के लोग? सर बी है सर, बी। 2 मिनट रुक जाइए सर। हाँ करो बी है बेटा, सर। जिससे मैं पूछ रहा हूँ उसको देने दो, आप अपना जिनको नहीं आ रहा वो करते रहो। हर्षवर्धन बताओ बेटा, क्या बी था, ए था, क्या था? रितेश राणा, ऋषभ राज, आप में से कोई आंसर नहीं दे रहा, सब पैसे लिसनर हो यहाँ पे। सब बी के साथ हैं, वेरी गुड बेटा। अब मेजॉरिटी को बी। मेजॉरिटी को क्लियर हो गया है, वेरी गुड। अब ऐसे ही जल्दी से 12th बता दो। मैं ब्लू टिक मार रहा हूँ जो आप बता रहे हो, जो फाइनल आंसर है वो होगा रेड से। जल्दी बताओ 12th वाला। सर हाँ बोलो बेटा। ऑप्शन ए आएगा। ए? हाँ। कुछ लोग ए बोल रहे हैं, बाकी के? सर मैं ए बोल रहा हूँ। ए सर, ए आप भी? और सर ए। ए सर। ये हो सर आया। किस किसने जो आंसर बोल रहे हैं, किस किसने बना के देखा है? सर मैंने। आप ए बोल रहे हो? बनाने के बाद गलती हो रही है बेटा, ये तो बड़ा। बाकी के लोग बोलो, कोई बी बोल रहा है? सर लाइज ऑन रेफरेंस लाइन दे रहा है सर, इट मींस कि वो तो वीपी पे लाई करेगा, वीपी। तो सर मुझे लगता है ए, सर ए को लॉक किया जाए। अच्छा, ए वीपी पे लाई कर रहा है आपने। अब वीपी पे ए भी है, सी भी है, तो सी क्यों नहीं, ए क्यों? ए क्यों नहीं, सी क्यों? अच्छा ये तो कंफ्यूजन हो गया, ये नहीं होगा बच्चों को, ये भी नहीं होगा। अब आ रहा है डाउट ए और सी में। सर सी होगा सर, सी। कौन बोल रहा है सर सी? सी। बिलो दे रहा है सर। सी होगा सर। 30 कौन बोल? मिलीमीटर बिलो इट। सर सी है सर। सी होगा सर। सी भी बोल दिया, पहले ए बोला, अब सी बोल रहे हो, कौन सा फाइनल करूं? नो सर, सी हम बोले। सर सी फाइनल कर दो सर, सर सी। कर दो सर, सर बनाने पे। बिलो दे रहा है सर, तो सी ही होना चाहिए सर। इसका आंसर ये है। अब बोलो किसको नहीं आया, मैं बताता हूँ फिर। सर जी आ गया।
बना सबको के आ देख गया? ले, नीचे को आएगा। हाँ सर जी। ये कैसे सर ये वाला, सर ये वो बताना। आपने बनाया? पहले ये बताओ, मैं तो बता दूंगा, पहले आपने यस सर, बनाया? मैं सर एक बताता। ये जिसने बनाया है वही आंसर दे, ये मत बोलो कि सर बताना, मैं तो बता दूंगा। यस सर, मैंने फिर बनाया सर। बना बनाने के के देखे बाद सर। जिसने बनाया है उसका सबका आंसर आ गया है। देखो बहुत सारे लोगों का है, विकास का आया, रमेश का आया, सबका आ गया। आप बनाओ, नहीं आता मैं बताता हूँ, पहले बनाओ। रेफरेंस एंगल एक्सेस ये रही, ठीक है। बोला स्टेट द पॉइंट फ्रंट टॉप व्यू विच लाई ऑन द रेफरेंस लाइन। क्या है? टॉप व्यू रेफरेंस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। सर And आपका आवाज कट रहा है। Am I audible? आवाज आ रही है बेटा? कंफर्म करो। सर अभी भी रोबोट की तरह आवाज। सर अभी भी ब्रेक हो रही है सर वॉइस। आई होप आप क्लियर होगी, ठीक है। सर ब्रेक हो रही है सर। हाँ जी सर, अब क्लियर है सर। ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसमें तो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसने बोला फ्रंट व्यू कहाँ पे लाई कर रहा है? बिलो। नो सर, ब्रेक हो रही है सर आपकी आवाज। सर फिर वॉइस ब्रेक हो रही है सर योर आपकी। वॉइस इज नॉट क्लियर सर। सर वॉइस नहीं सुनाई दे रही है सर, ब्रेक हो रही है सर वॉइस। आवाज नहीं आ रही। अब भाई क्लियर? बोलो। ऑडिबल? जी सर, ऑलमोस्ट। देखो जिसको अब नहीं आ रही तो अब देख लो, क्वेश्चन तो खत्म हो गए, लास्ट ही क्वेश्चन था वो, ठीक है। जिसको डाउट है वो देख लो। उसने बोला कि 30 mm रिकॉर्डिंग में आ जाएगा वो, 30 mm बिलो। क्या है फ्रंट व्यू? अभी कहाँ फ्रंट व्यू नीचे कब आता है? यहाँ पे ये बनाओ। सर फिर ब्रेक, वॉइस ब्रेक हो रही है सर। सर अभी भी सर आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी बहुत। सर बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ बेटा, कहाँ से ब्रेक हो रही है बताओ। सर बिल्कुल क्लियर सर। अब जल्दी से बता दो। ये क्वेश्चन इस सामने था, इसमें आधे लोगों ने आंसर से दिए थे सी। अब किसी किसी को डाउट आ गया था कि सर सी क्यों, ए क्यों नहीं, ए क्यों, सी क्यों नहीं, ठीक है। जब उसने बोल दिया कि भाई जब अगर यहाँ पे होता, फ्रंट व्यू यहाँ पे आता, टॉप व्यू यहाँ पे आता। अब बोल रहा है कि जब जब इसके टॉप व्यू में कोई डिस्टेंस नहीं तो ये पॉइंट यहीं पे आ गया, तो क्या हो गया? वर्टिकल प्लेन पे। ये तो क्लियर हो गया कि वर्टिकल प्लेन पे लाई कर रहा है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। अब बच रहा है कि अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा या बिलो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। फ्रंट व्यू इज बिलो 30 mm, बिलो 30 mm, 30 mm बिलो, तो नीचे जा रहा है 30 mm बिलो। फ्रंट व्यू कौन से प्लेन में दिखता है? वर्टिकल प्लेन में दिखता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखता है? सर वर्टिकल में दिखता है। वर्टिकल प्लेन में दिखता है। अब इसने बोल दिया कि भाई बिलो दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, तो कहाँ पे लाई करेगा ये? 30 mm बिलो, नीचे रेफरेंस लाइन के नीचे ही करेगा। आंसर आ गया सी। यस यस सर, यस सर। सर ठीक है। फ्रंट व्यू तो सर हमारा एचपी पे दिख रहा है। बोलो बेटा। सर फ्रंट व्यू तो सर हमारा एचपी पे हो रहा है ना, लाइक। फ्रंट व्यू एचपी पे लाई कर रहा है, कैसे? यहाँ पे आप देखते हो फ्रंट व्यू कहाँ से देखते हो? सामने देखते हो, हमेशा वर्टिकल प्लेन पे लाई करेगा। टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई करेगा, मगर जब आप इसको 2D में बना रहे हो तब आपको लग रहा है कि वो वर्टिकल प्लेन में आ गया, मगर एक्चुअल में वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसको फोल्ड करा किया है, जिससे आप 2D व्यू देख सकें। आप ये क्वाड्रेंट बना के देखा करो, ये वाले क्वाड्रेंट, ये जो बनाए हुए मैंने, उसके बाद देखा करो। आप इसको मत देखा करो डायरेक्टली, ये तो 2D में कन्वर्टेड है।
क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो डाउट और सर। एमसीक्यू होंगे तो वो भी भेज देना सर क्लासरूम पे। हाँ, ये सारे ये वाले मैंने बताया, तो इसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर और ये डिस्कशन वाला पेज और एक फ्रेश क्विज कॉपी आपको मिल जाएगी। ये आपके रेफरेंस के लिए कैसे करते हैं। ठीक है, आ जाएगी। ठीक है, ओके सर। ओके ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर बहुत अच्छा समझाते हैं सर आप। ले लो। कोई नहीं, चलो, थैंक यू बेटा। गुड आफ्टरनून सर। ओके।